नमस्कार, स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन क्यूज मिलेगी जो आपके लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो को पूरा देखते रहें और इस टेस्ट सीरीज का अभ्यास करते रहें। क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का गृह मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है डी, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन है, भारत का वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए। ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी वीपी नरसिम्हा राव, सी चौधरी चरण सिंह, डी गुलजारीलाल नंदा। इसका सही आंसर है सी चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए। आपको इस क्वेश्चन क्यूज में भारत के प्रधानमंत्री पद से संबंधित इम्पोर्टेंट पर्सनों की क्वेश्चन क्यूज प्रदान की गई हैं जो विभिन्न प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों से संबंधित हैं। इस टेस्ट से आप स्वयं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि अपनी तैयारी किस स्तर की है। वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन क्यूज प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन है ए निर्वाचित, बी मनोनीत, सी नियुक्त, डी चयनित। इसका सही आंसर है सी नियुक्त। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी ने 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है। ऑप्शन है ए संविधान द्वारा गठित, बी परंपराओं पर आधारित, सी संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा गठित, डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर है ए संविधान द्वारा गठित। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ए भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है ए केवल 1 बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार, डी कितनी ही बार। इसका सही आंसर है डी, कितनी ही बार भारत का प्रधानमंत्री पद पर कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः भारत का प्रधानमंत्री सदस्य होता है। ऑप्शन है
ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसका सही आंसर है सी, सामान्यतः भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र बिंदु निम्न में से होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री सदस्य होता है। ऑप्शन ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्य विधान परिषद का सदस्य, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। इसका सही आंसर है बी लोकसभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 75 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए 40 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका सही आंसर है डी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का सदस्य नेता होता है। ऑप्शन ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। इसका सही आंसर है बी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है डी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, बी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, डी चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। इसका सही आंसर है सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत के प्रधानमंत्री का पद है? ऑप्शन ए परंपरा पर आधारित, बी संसद द्वारा सृजित, सी संविधान द्वारा सृजित, डी राष्ट्रपति द्वारा सृजित। इसका सही आंसर है सी संविधान द्वारा सृजित पद है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर है डी पीवी नरसिम्हा राव नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों पर इस प्रकार की क्वेश्चन क्यूज तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की और क्वेश्चन क्यूज पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर, सब्सक्राइब कर, फॉलो कर, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए क्वेश्चन क्यूज तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी वीपी सिंह, सी आई के गुजराल, डी एच डी देवेगौड़ा। इसका सही आंसर है डी एच डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व विधानसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे? ऑप्शन है ए एच डी देवेगौड़ा, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ऑप्शन है ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी वीपी सिंह। इसका सही आंसर है बी चौधरी चरण सिंह लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हों को हाल ही में सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीमती इंदिरा गांधी के दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल की अवधि थी? ऑप्शन है ए 1980 से 1984 तक, बी 1975 से 1978 तक, सी 1977 से 1981 तक, डी 1981 से 1984 तक। इसका सही आंसर है ए 1980 से 1984 तक का कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह को, बी चंद्रशेखर को, सी एच डी देवेगौड़ा को, डी उपर्युक्त सभी को। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी गुलजारी लाल नंदा, डी मोरारजी देसाई।
इसका सही आंसर है सी, गुलजारी लाल नंदा ने पद ग्रहण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए श्री मोरारजी देसाई, बी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सी श्री चौधरी चरण सिंह, डी श्री लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक निम्न में से कौन आसीन रहे? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है बी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी वीपी सिंह। इसका सही आंसर है बी, मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री पद पर किस एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक आसीन रहे, मात्र 13 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी चौधरी चरण सिंह, सी आई.के. गुजराल, डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है डी, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी कृष्ण मेनन, सी गुलजारी लाल नंदा, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है सी, गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है बी, राजीव गांधी अब तक के सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंबर 34, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी एच.डी. देवेगौड़ा, सी मोरारजी देसाई, डी इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही आंसर है सी, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी वीपी सिंह। इसका सही आंसर है सी, इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं?
ऑप्शन है ए इंदर कुमार गुजराल, बी गुलजारी लाल नंदा, सी मोरारी जी देसाई, डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर है सी मोरारी जी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारी जी देसाई। इसका सही आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया प्रथम बार। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी मोंटेक सिंह आलवानिया, सी इंदर कुमार गुजराल, डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन है ए मोरारी जी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है डी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 40, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। इसका सही आंसर है डी अब तक 3 प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी उपर्युक्त दोनों। चौधरी चरण सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत प्राप्त नहीं करने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदर कुमार गुजराल, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है सी इंदिरा गांधी के खिलाफ अब तक सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो ऑप्शन है ए उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, बी वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, सी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, डी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पद पक्ष में
मत नहीं दे पाएगा। इसका सही आंसर है डी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रधानमंत्री को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है एच डी देवेगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है बी, वीपी नरसिम्हा राव को 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रधानमंत्री को भारत की कृषि में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा, बी राजीव गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है सी, लाल बहादुर शास्त्री को भारत की कृषि में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, 1980 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया और 1991 में उसकी हत्या कर दी गई? ऑप्शन है ए एच डी देवेगौड़ा, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा कुमार गुजराल, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है बी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 50, 1998 में ऐतिहासिक पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए एच डी देवेगौड़ा, बी इंदिरा कुमार गुजराल, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है डी, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में ऐतिहासिक पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये क्वेश्चन क्विज कैसी लगी हमें लाइक एवं कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दें और लाइक अवश्य कर दें।